Top wrestling champions of India, including Bajrang Punia, Sakshi, resumed their protest at Delhi's Jantar Mandir. They have just one demand: शेर की तरह गर्दन को झपट लिया है। Arrest Brijbhushan Singh. The allegations. ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिए गए पहलवानों के अल्टीमेटम की Complaint has been filed against him, but an FIR is yet to be registered. WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और अन्य के खिलाफ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न, धमकी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और प्रशासनिक खामियों के आरोपों के मद्देनजर आया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बहुत बड़ा फैसला। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट व बोर्ड के चुनाव आयोजन करने में देरी करने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन कम से कम 6 महीने तक चलने की उम्मीद है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एथलीटों की सुरक्षा और महासंघ के कामकाज को बहाल करने की आवश्यकता को भी निलंबन का कारण माना है। चलिए बात करते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक ऐसा संस्था है जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। इसके कर्तव्य में विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक में कुश्ती की देखरेख करना शामिल है। यह ग्रीको रोमन, फ्रीस्टाइल, ग्रेपलिंग सहित कुश्ती के विभिन्न रूपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता करता है। अब लौटते हैं मुद्दे पर, आखिर चुनाव कराने में देरी क्यों हो रही है WFI को? WFI ने 7 मई को चुनाव कराने की घोषणा की। हालांकि विरोध कर रहे पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और उनके परिवार को चुनाव से बाहर करने की मांग की। खेल मंत्रालय ने चुनाव रोक दिया और ओलंपिक संघ से तदर्थ समिति बनाने को कहा। हालांकि IOA द्वारा निर्धारित तिथि पर चुनाव होने से पहले गुवाहाटी और पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनावों पर रोक लगा दी। निलंबन के परिणाम स्वरूप भारतीय पहलवान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग स्वीकृत प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भारतीय पहलवान इन स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतता है तो कोई राष्ट्रीय गान नहीं बजाया जाएगा। हालांकि भारतीय पहलवानों को खेलने से रोका नहीं गया है। खेलों में महिलाएं द्वारा सामना किए जाने वाले मुख्य समस्याएं: धन और समर्थन की कमी। अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम को पुरुष टीम की तुलना में अधिक खिताब जीतने के बावजूद कम भुगतान मिला। लिंग आधारित भेदभाव। महिला एथलीटों को बताया जाता है कि वो पुरुष एथलीटों जितनी मजबूत या सक्षम नहीं है। भारतीय खेल राजनीतिक प्रभाव और सत्ता के पदों पर पुरुषों के वर्चस्व से प्रभावित है। यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार। टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरहोत्रा, चीनी टेनिस स्टार टेंग युए से जिम्नास्टिक को यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। मीडिया कवरेज का अभाव। महिलाओं के खेल आयोजना को कम मीडिया कवरेज मिलता है, जिससे दृश्यता और प्रयोजन सीमित हो जाता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कम सुविधाएं। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी। पर्याप्त उपकरण। नैतिक मुद्दे। खेलों में यौन उत्पीड़न से शक्ति का दुरुपयोग, विश्वास का उल्लंघन और असुरक्षित वातावरण होता है। खेलों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एथलीट 365 कार्यक्रम एथलीटों की सुरक्षा पर शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। नीति एवं दिशा निर्देश विकास प्राधिकारी ने यात्रा के दौरान महिलाओं एथलीटों के साथ महिला प्रशिक्षकों को अनिवार्य किया है। रिपोर्टिंग और शिकायत तंत्र का इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स महिलाओं को उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और उस बॉक्स को हम सी बॉक्स के नाम से जानते हैं। जवाबदेही और परिवर्तन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अनुसूचित कोच व्यवहार के संबंध में नोटिस जारी किया और कहा महिला एथलीट को बढ़ावा देने का काम किया जाए। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने लड़कियों की खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की। निष्कर्ष: खेलों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और न्यायसंगत वातावरण बनाने के लिए सरकारों, खेल संगठनों, नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। करेंट अफेयर को और भी मज़ेदार अंदाज में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पुटूस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्त हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।